तो हेलो दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। आपके अपने यूट्यूब परिवार में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो जो हमारा लूसेंट का अगला टॉपिक था वो था हमारा प्राचीन भारत। तो भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी के लिए हमारा प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत तीन प्रमुख स्रोत हैं भारतीय इतिहास बारे में जानकारी के लिए। लेकिन सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन भारत। तो हम आज पढ़ेंगे प्राचीन भारत के बारे में कुछ। तो प्राचीन भारत में मुख्य चार स्रोत हैं। मुख्य चार स्रोत वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो जो हमारा प्राचीन भारत है इसको जानने के लिए हमारे पास मुख्य चार स्रोत हैं। चार स्रोत कौन कौन से हैं? पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ और तीसरा हमारा विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिली जानकारी। तो धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसको सबसे पहले हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो आता है वो है वेद। क्या है? वेद। तो वेद क्या है इसके बारे में हम जानकारी आगे लेंगे। तो वेद क्या है? सबसे पहला टॉपिक जो है वेद में वो है वेद जो है सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेद क्या है? सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। इसका पहला टॉपिक हो गया वेद का। तो जो वेद का पहला टॉपिक है वो क्या होगा? सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। और दूसरा है इसके जो रचयिता हैं, इसके रचयिता कौन है? वेद है। इसके रचयिता कौन है? वेद व्यास जी हैं। इसके रचयिता वेद व्यास जी माने जाते हैं। किसके रचयिता? वेद के। तो सबसे पहला टॉपिक क्या हुआ? वेद जो है सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेद के रचयिता जो हैं वेद व्यास माने जाते हैं। तीसरा, वेद इसे अपौरुषेय भी कहते हैं। इसे अपौरुषेय भी कहते हैं। अपौरुषेय क्या है? अपौरुषेय ये है कि जिसे मनुष्य द्वारा न रचा गया हो, जो मनुष्य की शक्ति के बाहर हो, उसे अपौरुषेय कहते हैं या अपौरुषेय कहते हैं। वेद चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के होते हैं। इन्हीं चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता भी कहा जाता है। इन्हीं चारों वेदों को संहिता भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार के। कौन कौन? सबसे पहला है ऋग्वेद, दूसरा फिर यजुर्वेद, तीसरा आपका सामवेद, चौथा आपका अथर्ववेद। अब आगे बढ़ते हैं कि और वेद के बारे में अगला टॉपिक क्या पढ़ते हैं? ये वासुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। जो वेद है ये किसका उपदेश देता है? वासुधैव कुटुंबकम का। वासुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है कि विश्व एक परिवार है। वासुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है? कि हमारा जो विश्व है, समस्त जो संसार है, ये हमारा विश्व, ये हमारा एक परिवार है। यही उपदेश हमारा वेद में जो वासुदेव कुटुंबकम है ये हमारा उपदेश यही देता है। वासुदेव कुटुंबकम का अर्थ यही होता है कि विश्व एक परिवार है। अगला टॉपिक है वेद का कि वेद व्यास के जन्म के पहले से ही है। जो वेद है ये व्यास जी के जन्म के पहले से ही है। केवल वेद व्यास जी ने वेदों को क्या किया था? लिपिबद्ध किया था। जो वेद व्यास जी हैं, जो व्यास जी हैं, उनके जन्म से पहले ही है वेद। केवल इन्होंने क्या किया था? इसे लिपिबद्ध किया था। क्या किया था? लिपिबद्ध किया था। वेद अनादि है। वेद क्या है? अनादि है। वेद अनादि भी है। वेद को अनादि भी कह सकते हैं या कहते हैं, क्योंकि वेद अनादि है। वेद को श्रुति भी कहते हैं। वेद को श्रुति भी कहते हैं। इसको ध्यान रख लीजिए, वेद को श्रुति भी कहते हैं। तो आज की इतनी जानकारी हम वेदों के बारे में। मिलते हैं अगले टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। भैया ठंडी बहुत है, सब ही बचाए रहो, जितना हो सके ठंडी बचाओ। पढ़े का है, आगे बढ़े का है, तो बहुत ख्याल से रहो, बहुत अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं
किसी नए टॉपिक में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय हिंद, वंदे मातरम, जय।